कैसे हम लोग तो गाइस आप सबको मालूम है कि कल मैंने राजमा भिगो के रखा था। हैदर बहुत कई दिन से जिद कर रहा था कि मुझे राजमा चावल खाना है, राजमा चावल खाना है। तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना राजमा ही बना लिया जाए। तो मैंने इसको रात में भिगो दिया था और अब मैं इसको बॉईल करने जा रही हूँ, गलाऊंगी इसको। इसका कलर डार्क है, अलग अलग तरह के राजमा आते हैं। तो ये डार्क कलर है और पता नहीं कितनी देर में गलेगा। तो यहाँ बच्चों के लिए मैंने स्केच बुक मंगाई है। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई और आपको पता है बच्चों को ड्राइंग स्केच बनाना बहुत बनाने का शौक है। तो फिर मैंने इनकी स्केच बुक मंगाई है दोनों की। दोनों को बहुत दिन से दोनों कह रहे थे। पहले मैंने सरप्राइज रखा था, लेकिन मेरे पेट में ये वाली बात नहीं रही। तो फिर मैंने इन लोग को बता दिया था कि तुम लोग के लिए ऑर्डर किए हैं। तो दोनों बच्चे बड़े खुश हैं क्योंकि इनका ये बहुत ज़्यादा गहरा वाला शौक है स्केच बनाना, ड्राइंग करना। तो देखिए बच्चे शुरू भी हो गए हैं स्केच बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा खुश हैं। अभी थोड़ी देर में हसनैन आएगा और आज दूध वाला अभी नहीं आया, शाम को आएगा। तो मैं आज गई थी हसनैन को लेने, लेकिन वो नहा रहा था तो फिर मैं लौट आई थी। अब फिर जाऊंगी लेने के लिए। और गर्मी इतनी है तो मैंने कहा था तुरंत नहला के मत भेजना, क्योंकि बहुत तेज लपट चल रही थी। तो मैं आ गई हूँ दोबारा हसनैन को लेने। रेस्ट कर लिया है इन्होंने, कुछ खा पी लिया है। तो अब अपना सामान रख रहे हैं क्योंकि अब ये मेरे साथ जाने वाले हैं घर में और अब तो ये शाम को ही वापसी करेंगे। तो देखिए कितने प्यारे से हैं, खाला के साथ जा रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे वहीं रहते हैं जहाँ उनको प्यार मिलता है। मेरे यहाँ इनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है, बहुत आराम से रहते हैं। और अगर ये गुस्सा भी हो जाते हैं हैदर की वजह से तो मैं इन लोगों को डांट देती हूँ, तो बहुत खुश हो जाते हैं कि खाला ने डांट दिया। तो यहाँ पर इनका खेल शुरू हो गया, खेल रहे हैं, दिखा रहे हैं टॉयज अपने, दिखा रहे हैं। ये मेरी बहन मेरे लिए लेकर आई थी, तो वो मुझे देना भूल गई थी, तो अभी दी है। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। मैं उनसे पूछ रही थी, उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर लगाए थे। मैंने कहा था कैसे हैं, मैं भी मंगाऊंगी। तो उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था मेरे पास रखे हैं, अच्छे हैं, मैं ले आऊंगी, मेरे पास बहुत सारे हैं। तो मैंने ठीक है, तो वो ले आई थी। और यहाँ देखिए अदर स्केच बना रहे हैं और ये मुझे बता रहे हैं क्या क्या इन्होंने किया सुबह, वो बता रहे हैं। तो ये मैंने कल पुदीना जो सुखाया था वो उसका पाउडर बना लिया है। और ये देखिए कितना सारा पुदीना था और कितना सा पाउडर बना। तो मैं जब वापस गई थी सब्जी लेने जाओ तो और पुदीना ले आना, जब हंस रहे थे अब पुदीने के पीछे पड़ गए, पुदीना का पाउडर ही बनाती रहेगी। तो गाइज यहाँ आज मैंने बनाए हैं राजमा, जैसे कि आपको बताया था। चावल भिगो दिए हैं, तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो राजमा चावल अब बनेंगे और बच्चे खाएंगे। तो गाइज ये देखिए अपने भाई को स्केच दिखाने आई हैं क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा माहिर है ड्राइंग बनाने में। तो एक दूसरे की राय लेते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। तो जोया हैदर को दिखाने आई, अच्छी लगी। फिर हसनैन बोले मुझे दिखा दो, तो फिर हसनैन को दिखा दिया। इस नमाज पढ़ के फिर मैंने चाय और बिस्किट खाए। मुझे चाय बिस्किट की क्रेविंग हो रही थी, सबको चाय बनाई। हैदर को, पापा को जो है ना मना कर दिया था, इसलिए जोया के लिए नहीं बनाई थी। और इसके बाद फिर मैं सो गई। मेरे सर में दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन अभी भी है लेकिन कम है। तो इस वजह से मैं सो गई। मैंने कहा शायद थोड़ा बहुत मुझे आराम मिलेगा। तो आराम तो नहीं मिला, लेकिन सोने से जरूर आराम मिला है। तो मैंने सोचा आप थोड़ी सी आपसे बात कर लूं, फिर वही शाम का काम रहेगा। रोटी, जैसा कि आपको मालूम है राजमा चावल बनाए थे। हैदर बाबू तो चावल खाएंगे, आप जानते हैं राइस लवर है, लेकिन मैं रोटी बनाऊंगी अपने लिए। तो राजमा बहुत अच्छा लगा था, इन लोगों ने खाया, इन लोग को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ शौक से राजमा, तो फिर मैंने खा लिया था। मुझे अब ज्यादा टेस्टी नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए जो है पापा ने कल ही ये पूरा साफ कर दिया था, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए सिम्बा कमरा भी बिल्कुल साफ दिखने लगा, दिख नहीं रहा था। और यहाँ घास में जब हम पैर रखते थे तो फिर कभी कभी डर भी लगता था कोई इंसेक्ट ना हो, लेकिन अभी बिल्कुल साफ है। और कल यहाँ जब अपन ने पानी भी डाल दिया था ताकि घास सूखे ना, क्योंकि जब भी हम घास की छटाई करते हैं तो नीचे नीचे सूखी निकलती है, अब ये हरी हो जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने पानी डाल दिया था। धूप इतनी तेज हो रही है लेकिन लग बड़ा अच्छा रहा है। खाली खाली हो गया, जो फालतू के पेड़ उग रहे थे किनारे किनारे वो सब जब अपन ने कटिंग कर दी है, सब छांट दिए हैं। तो यहाँ पर अपना अमरूद का पेड़ जो है वो है, सेम तो खराब हो ही गई थी, हटाई ही दी थी। उसके अलावा जो बेल है वो है, बाकी सब यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जब मैं यहाँ पर रबड़ लगाती थी तो मुझे उलझन होती थी, कभी डंडा रखा है कभी हाथ में लगने का डर भी रहता था। लेकिन अभी सब बढ़िया है। मैं सो के उठी तो देखा जोया पापा नहा चुके थे और अभी मुझे उठते ही देखा तो
बाहर निकल गए, अभी आ जाएंगे, गए होंगे ऐसे ही राउंड मारने। सुबह जल्दी उठे हैं तो बोर हो जाते हैं बैठे बैठे, तो इस वजह से हसनैन बाबू आ गया था, वो खेल रहा है अभी भी। मैं कह रही जाओ भी घर पे थोड़ा तो कुछ खा पी लो, तो कह रहा है मेरा पेट भरा है। कह रहे यहाँ खिला दिया था, लेकिन हाँ, माँ के हाथों से जो बच्चे खाते हैं, जो पेट भरता है, वो अलग ही बात होती है। तो यहाँ खैर ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत उसका ख्याल रखती हूँ जितनी बात है, और तभी वो यहाँ रहता है। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। हसनैन क्या कर रहा है? मैं इसको बुला रही, देखी कितना कहना मानता है। आ गया, हाँ बोलो, चला गया खेल रहा है वो। तो गैस जा रही हूँ, अभी देखूंगी कि क्या करना है। आटा नहीं गूंदना है, आटा गूंदा रखा है, रोटी बनाना है। और कल का मुझे अब समझ में नहीं आ रहा, रोज की टेंशन है अब क्या बनाऊं, अब क्या बनाऊं। अभी तो जब पापा के लिए बना रही थी वैसा परहेज ही खाना, लेकिन अब जब पापा खाने लगे हैं बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना, तो अब लगता है कुछ अच्छा, कुछ क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ, कुछ ना कुछ तो अच्छा बनाऊंगी। तो जा रही हूँ कमरे में। उबासी अभी तक आ रही है क्योंकि अभी 10 मिनट हुए हैं, मैं सो के उठी हूँ, इसलिए मुझे उबासी आ रही है। गाइस इन लोगों ने खाना खा लिया है और अभी मैं रह गई हूँ। अभी मैं खाऊंगी थोड़ी देर में, सोच रही हूँ जब पापा का बिस्तर लगा दूँ, टाइम हो गया है। तो सर दर्द ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान करा है, उसकी वजह से मुझे दिक्कत है। आज सुबह से मेरी तबीयत सही भी नहीं लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ बिस्तर कर दूँ और फ्री हो जाऊँ। आपसे बात करते करते जब तक सोफा खाली तो कर ही दूँ मैं, क्योंकि जब पापा के आने का टाइम हो गया, रोटी बना दी है, राजमा रोटी खाएंगे। इन दोनों ने राजमा चावल खाया है और मैंने बनाया था रायता, तो मैं रायता रोटी खाऊंगी ना, मैं राजमा चावल खाऊंगी ना राजमा रोटी। गर्मी बहुत है और गर्मी में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, रायता। और रायता मैंने वही कच्चा रायता बनाया है, भुना हुआ ना जीरा डाल के, तो वो ज्यादा अच्छा है, तो मैं वही खाऊंगी। तो आपके सामने बात करते करते मैंने यहाँ पर सोफा खाली कर दिया है, अब इसको उठाऊंगी और इसको उठाकर फिर लगाऊंगी। तो गाइज 2 मिनट बात कर लूँ, फिर उसके बाद जाऊं और लगाऊं। तो गाइज हसनैन चला गया है। हसनैन आज थोड़ा जल्दी चला गया था क्योंकि मैंने भेजा था, सुबह से नाश्ता किया था, फिर उसने कुछ सही तरीके से खाया नहीं था खाना, तो फिर मैंने भेज दिया ताकि वो टाइम से खाना खा ले। दोपहर में हल्का फुल्का खाया था उसने और शाम को रात का टाइम हो रहा था, तो इस वजह से मैंने उसको भेज दिया और फिर वहाँ उसने खाया। मेरी बहन से मेरी बात हो गई थी तो बता रही थी नहीं अपनी खा लिया है, तो मुझे सुकून हो गया। अब जैसे मुझे अपने बच्चों की टेंशन रहती है ऐसी उसकी भी रहती है, खेलता कूदता रहता है कि खाता पीता रहे, और जो पापा को भी उसकी टेंशन रहती है कि वो अगर है तो खाता पीता रहे। अब उसका खाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बहुत छोटा है, उसकी मम्मी मना मना के खिलाती है उसको, मैं भी मनाती हूँ, लेकिन जो माँ अच्छे से खिला सकती है तो वो कोई भी नहीं कर सकता है। कोशिश मेरी पूरी रहती है, लेकिन थोड़े से लाडले बेटे हैं, इस वजह से उनको यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आ जाते हैं तो खा पी के नाश्ता करके आते हैं, यहाँ हल्का फुल्का मैं देती रहती हूँ उसको। तब रात का टाइम हो रहा था और खूब इंजॉय करता है, खूब उसको अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही थी बिस्तर लगा दूँ उसे पापा का, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी, फिर वही रात का काम। बस दुआ कर रही हूँ जल्दी से ये दर्द में आराम मिल जाए, बहुत ज़्यादा दर्द है, यहाँ से गर्दन तक मेरे दर्द हो रहा है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आज सुबह से ही मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, मतलब दिन भी अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लगती है, अब बहुत ज़्यादा कोई वजह भी नहीं होती है तब भी मन खुश होता है, कभी कभी लगता है सैडनेस रहती है, कभी कभी मतलब आप कुछ भी ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से सुबह भी अच्छी बीती, शाम भी, रात भी, लेकिन जाने क्यों उदास उदास सा मन लग रहा है, तो पता नहीं क्यों लग रहा है। तो या अंदर से तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से लग रहा होगा, जिस वजह से भी लग रहा है। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ बिस्तर लगाने के लिए और उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी, और जब तो जब पापा आएंगे तो जब पापा को भी खाना दे दूंगी, गर्म है और थोड़ा सा गर्म कर दूंगी तो उनको भी दे दूंगी। बर्तन धुल गए हैं, एक दो बर्तन ही रह गए हैं। लाइट चली गई थी बीच में, और कहो लाइट और चली जाए, तो मैं सोच रही हूँ बाद में सफाई करूंगी। सबसे पहले मैं बोतल भर लूँ क्योंकि बोतल की ज़्यादा दिक्कत रहती है। मैं बस बोतल इतनी सारी भर लेती हूँ, फिर इससे एक बोतल निकली एक लगाई, एक निकली एक लगाई, ऐसे करती हूँ तो टेंशन नहीं रहती है। तो इसी वजह से सोच रही हूँ
कि पहले मैं बोतल भर लूँ ताकि लाइट चली जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं करना है, बस 1-2 बर्तन है, चाय भी मैंने बना ली थी, इन लोगों ने तो पी ली है, अभी मेरी रह गई है। इन लोगों की वहाँ है ना, कूलर खोल लो, गर्म हो रहा है। इन लोगों की वहां पर रखी थी पंखे में तो वहां इन लोग की ठंडी हो गई, लेकिन मेरी यहाँ रखी थी तो मेरी अभी गर्म है, तो पीती जा रही हूँ। तो आज मेरा चेहरा भी देख के बच्चे कह रहे हैं क्या हो गया क्या हो गया। मैंने बताया कि मेरे सर में दर्द था, और आज पता नहीं मुझे सर में दर्द से तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, आज मुझे अच्छा फील भी नहीं हो रहा। आज मेरा आप चेहरा भी देख रहे होंगे उतर रहा है, पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत ज्यादा सैड फील हो रहा है, अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और कभी कभी होता है, शायद गर्मी की वजह से हो रहा हो, इतनी गर्मी हो रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर का दर्द चला गया, अब नहीं है। सर से बिल्कुल यहाँ गर्दन पे आ गया था। फिर मैंने जोया पापा को बताया, और मेरी एक जाने क्या आन है, क्या कहूँगी, कोई भी तकलीफ हो और जोया पापा को बता दो तो वो आधी तकलीफ मेरी कम हो जाती है। तो जोया पापा को मैंने बताया और मेरा दर्द बंद हो गया। कोई भी तकलीफ हो, चाहे मैं 4 दिन तक नहीं बताऊं तो वो तकलीफ मुझे रहती है, लेकिन जैसे ही मैं जोया पापा को बता देती हूँ वो तकलीफ मेरी दूर हो जाती है। मैंने जोया पापा को बताया और दर्द बंद हो गया। दर्द तो बंद हो गया, लेकिन मैं जैसा कि बता रही हूँ आज मुझे यानी कि कुछ अच्छा अंदर से फील नहीं हो रहा है। तो गाइज आज इसलिए मैंने सुबह से ब्लॉग भी शुरू नहीं करा था। सुबह मैं उठी थी, सफाई करी, मैंने कहा मैं आराम से करूंगी, सुबह से ही मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा था। तो और कोई भी दिक्कत नहीं है, सब जैसे नॉर्मल डे रहता है वैसे ही सब अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ऐसे ही रहे अच्छा। लेकिन कभी कभी होता है, शायद गर्मी इतनी हो रही है, शायद इस वजह से चिड़चिड़ापन हो रहा। तो फिर मैंने बच्चों को भी आज ट्यूशन नहीं भेजा। रीजन ये था क्योंकि जब मैं दूध लेने तो आज नहीं, हसनैन को लेने गई थी, तो दूध वाले ने बता दिया था कॉल करके आज शाम को आएंगे, क्योंकि गर्मी इतनी है तो दूध वाले का दूध भी फट गया। तो फिर मैं हसनैन को लेने गई थी तो बहुत तेज आंच हो रही थी, तो मैंने आज नहीं भेजा। मैंने कहा नहीं, अब नहीं भेज रही हूँ मैं, क्योंकि गर्मी बहुत थी, बहुत तेज आंच आ रही थी इस वजह से। तो गाइज टाइम चेंज करवाऊंगी, अब बहुत गर्मी होती है जिस टाइम इनका ट्यूशन का टाइम है। तो आज का वीडियो हम ये एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।